नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद सिंगारी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व माना गया है जिसमें विद्या आरंभ का दिन भी माना जाता है। चूँकि यह माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। और यह जो है विद्या की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, उनका आगमन का भी दिन माना गया है। चूँकि इसकी चर्चा शास्त्रों में बृहद रूप से की गई है, तो हम लोग आज इनका जो है एक जो स्वरूप है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनी बिना पुस्तक धारणिम वेदाम याड्या अंधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदतीम पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। यह जो श्लोक आया है, इसमें आप देखेंगे शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनी, पूरे जगत को व्याप्त करके जो देवी रखी हुई हैं वही सरस्वती है, माता सरस्वती हैं, जिन्होंने इस जगत को पूरा व्याप्त करके रखा है। और बिना पुस्तक धारणी, बिना उनके हाथ में है और पुस्तक भी उनके हाथ में है। बिना पुस्तक धारणी जाड्या अंधकारापहम, जो हम लोग को अंधकार से दूर करती हैं। और उसी माया है हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदतिम पद्मासने संस्थिताम, माने उनके हाथ में जो स्फटिक माला है, क्योंकि यह स्वरूप कुछ संदेश देता है हम लोगों को, जो उनका स्वरूप से हम लोग क्या पाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या जो बीना जो है उनके हाथ में रहने के कारण प्रवीण शब्द जो बना है, कोई भी कार्य क्षेत्र में कोई भी प्रवीणता जरूरी दिखलाई पड़ती है, जरूर रहना चाहिए। तो इसलिए उनकी आराधना करने के लिए प्रवीण माने जो बिना धारणी की आराधना करता है वही प्रवीण हो सकता है। तो एक शब्द वहाँ से आरूढ़ हुआ है। और दूसरा देखते हैं हस्ते स्फाटिक मालिका, हाथ में जो है स्फटिक मालिका माला है। तो माला इसलिए रखा गया है क्योंकि जब तक पुस्तक जो है, पुस्तक जब तक आप पुस्तकी भवती पंडिता, और जब तक आप पुस्तक का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक आप जो है सो मतलब मानव का जैसे बतलाया गया है, बीना का नाम ही कच्छपी है। कच्छपी उनके बीना का नाम बतलाया गया है। और कच्छप क्या है, जो अपने समस्त अंगों को अपने में समेट लेता है। तो इसलिए पुस्तक जो लिए हुए है, वो अगर अपने आप को अंदर पा लेता है, वो पुस्तक में अगर अपने आप में खो जाता है, पुस्तक मतलब अपने गुणों को अपने अंदर खोज लेता है, तो वह जो है सो माला मतलब जीवन का उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति ही है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति में वह निमग्न हो जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। जीवन का लक्ष्य भी वही है। इसलिए माता सरस्वती की पूजा पंडालों में तो जरूर की जाती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जरूर करनी चाहिए। इससे बहुत सारा इसमें संदेश भी छुपा हुआ है। श्री वैद्यनाथ पंचांग के अंक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।